इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। चतुर भाई राम राम। कार्यक्रम सुननीय सारे बाण भैया ने धर्मे भाई की ओर तभी और चतुर भाई की ओर तभी सबने राम राम। तो धर्मे भाई। हाँ चतुर भाई। और सुना खेत क्यार का सुना भाई, खेत कार का भाई कति नो सोच ले, कति मोटा समय रखा है। अच्छा सोच लिया भाई, क्या करे, जाडा भी तारा उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल करनी पड़ेगी। और देखो भाई जो है इस टाइम जो अपना आराम से बैठे हैं, कईया ने तो एक पल्ली कोर का पानी भी दे दिया मेरे ख्याल। हाँ है। और कुछ भाई जो है अपना फिर भी उसमें कबाड़ काटने में भी लाग रहे होंगे। बिल्कुल जरूर लाग रहे। और भाई कबाड़ काटना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो भाई वो क्या कर रहा ना कि भाई जो न्यार फूस अड़ंगा ना काटने तो भाई अड़ंगा जामेगा, फिर फसल के दाम भी बढ़िया नहीं मिल रहे। बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो कार्यक्रम में देख धर्मे भाई गणाए कुछ लेकर आए हैं, लेकिन सवाल का जिक्र बिल्कुल। देखो कार्यक्रम की जो शुरुआत हम एक कृषि पर्सन से करते हैं, और भाई आज का जो कृषि पर्सन है भाई हरियाणा राज्य में खुम्बी उत्पादन में कौनसा जिला भाई अग्रिम में। भाई बहुत बढ़िया भाई कौनसा जिला से जड़ा भाई खुम्बी घनी उगाई जाएगा। हाँ। और इसका जो जवाब भाई 9466021336 यानी कि 94,660 21,336 पे केवल भाई SMS के माध्यम से आप इसका उत्तर दीजिए, वो ही स्वीकार करेंगे। और टाइम तो 6:50 तो पहले। हाँ पहले दे दें तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आपके नाम जो है अपना कार्यक्रम में हम शामिल कर सकें। और भाई जो चर्चा जिस तरह आज चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना, और साथ के साथ भाई जो नई फसल की भी बात करेंगे, पत्ता गोभी की काश्त की, लेकिन एक भेंट वार्ता भी कुछ बातचीत करेंगे। बातचीत सुनवाओगे भैया ना। लेकिन पहले भाई क्या जानकारी जो PM कुसुम योजना ना भाई, आज कोई जिक्र भी कर रहा था। हाँ जिक्र भी कर रहे थे बाहर खड़े हुए। हाँ मतलब इस बारे में बता भाई, थोड़ा जिक्र कर ले भाई। धर्मे भाई बात सुनो। हाँ। योजनाएं तो देखो सरकार बहुत सारी मर्द और पहुँचा हुआ है, यानी कि हर आदमी को इन योजनाओं का लाभ जो है उठाना चाहिए। और इसी तरह से एक बहुत बढ़िया योजना है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, यानी कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना। बहुत बढ़िया योजना है और 2019 में जो है ये शुरू करी गई थी। और बात आवे तो भाई इसके लाभ के हैं भाई। किसान भाई जो है देखो पानी की तो सबने ज़रूरत पड़ा है, लेकिन पानी आवे क्यों कर, पानी तो भाई बिजली तय आवेगा, मोटर चलेगी तो पानी आवेगा, नहीं तो पानी भी कौन आंदा। और भाई इस योजना के तहत किसानों को जो सोलर पंप है वो 60% की सब्सिडी पे मिल जाए। बिल्कुल। और किसानों के साथ साथ जो है पंचायतें हैं, सहकारी समितियां हैं, उनको भी ये पंप जो है वो मुफ्त में सरकार जो है वो दे रही है। और इसके अलावा सरकार जो है अपने खेतों के आसपास लवादोरे जो है सोलर पंप संयंत्रों का वो भी लगाने के लिए जो है लागत का 30% लोन जो है वो भी दे रही है। अब धर्मे भाई बात आवे कि भाई कौन कौन इस योजना ने ले सकें, कौन कौन इस योजना का लाभ जो है वो उठा सकें। और किसानों को जो बंजर भूमि पे अगर हम सौर परियोजना ग्रिड का जो बिजली के ग्रिड जो बिजली बेचने की अनुमति देकर आप जो है वो न्यारी अतिरिक्त जो है आय ले सके हैं, यानी कि मुनाफा जो है वो ले सके हैं।
और इसमें जो है लगभग जो है 2020 और 21 के बजट ने इस योजना का विस्तार करा और 20 लाख किसानों को स्टैंडर्ड लोन और सौर पंप स्थापित करने में सहायता जो है प्रदान करी। और लगभग धर्मे भाई 15 लाख किसानों ने अपने ग्रिड से जुड़े जो पंप सेट हैं उनको जो है सौर ऊर्जा से चलाने में मदद करी। अब बात आओ कि भाई खर्चा कितना हुआ है। भाई खर्चे के बारे में तो भाई आप जो है नु क्या करें कि भाई 0.5 मेगावाट उसमें जो है 2500 रुपये और GST, और 1 मेगावाट का उसमें खर्चा होगा 5000 प्लस GST। तो इस तरह से आप जो है इस योजना का लाभ जो है कुसुम योजना का लाभ जो है वो उठा सके हैं। और धर्मे भाई हाँ ये एक चर्चा सुनवा दे भैया ने। भाई चर्चा भी जरूर कराओगे। और भैया जो चर्चा हमारी जो करी भाई हमारे भाई न करी है और भेंट वार्ता भाई रिसाले भाई ने करा भाई ने और कृषि विकास में संचार माध्यमों का योगदान। और भाई विशेषज्ञ है डॉक्टर अजय कुमार जो भाई असिस्टेंट प्रोफेसर है विस्तारक शिक्षा संस्थान CCSHU में नीलोखेड़ी में। और भाई कृष्ण चंद यानी कि भाई हमारा भाई रिसाले भाई ने बहुत बढ़िया बातचीत करी है। और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है नीलोखेड़ी के अंदर, एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर है डॉक्टर अजय कुमार। तो भाई रिसाले भाई ने बहुत बढ़िया बात करी है। तो बिना देरी के या सुनते बातचीत कार्यक्रम किसान वाणी में। जी आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर विस्तार शिक्षा संस्थान चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय नीलोखेड़ी। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि जो कृषि विकास में संचार माध्यमों का क्या योगदान है। डॉक्टर अजय जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद रिशाला जी। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे जो है ना काफ़ी सारी जानकारियां चाहेंगे। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि जो मीडिया है वो कृषि के विकास में उसकी क्या अहम भूमिका है, ताकि जो किसान भाई हैं हमारे उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिले। जी रिशाला जी, सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी। और जैसा कि आपने पूछा कि कृषि विकास में मीडिया का क्या योगदान है, तो निश्चित रूप से मीडिया के जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो जिसमें हम अखबारों की बात करते हैं, पत्रिकाओं की बात करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो जी जिसमें हम रेडियो और टेलीविज़न की मुख्य रूप से बात करते हैं, या फिर अब नव माध्यम जिसमें हम इंटरनेट आधारित मीडिया, वेबसाइट या फिर जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस हैं, सोशल मीडिया में फेसबुक इत्यादि, इन सभी माध्यमों का कृषि विकास में तो महत्वपूर्ण योगदान है ही जी। इसके अतिरिक्त जो सामान्य रूप से जो विकास की हम बात करते हैं उसमें भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें सूचनाएं जो हैं वो बहुत महत्व रखती हैं। जी बिल्कुल। और अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी इस विषय में बात करें, हरित क्रांति जब सन 1966 के बाद देश में आई तो हमारे वैज्ञानिकों ने जो नए नए खोज की, जो नई नई वैरायटीज़ उन्होंने लॉन्च करी, जो नई मशीनों की बात हुई, उर्वरकों की बात हुई, ताकि कृषि की जो पैदावार है उसको बढ़ाया जा सके, उसमें पूरी जो सरकारी मशीनरी है उसका तो महत्वपूर्ण योगदान रहा ही, वैज्ञानिकों का या सरकारी विभागों का। इसके साथ साथ उन नई खोजों को, उन नई बातों को, उन नई एडवाइजरीज़ को किसानों तक पहुंचाना एक बड़ा चैलेंजिंग काम था। जी बिल्कुल। क्योंकि यदि किसान उन एडवाइजेस को नहीं अपनाएंगे तो वो चीज़ें धरातल पर जो है वो लागू नहीं हो पाएंगी। इसलिए उस समय से ही मीडिया ने बड़ा महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो कृषि विकास में निभाई है। और उसकी बदौलत ही भारत, जहां एक समय जब भारत को आज़ादी मिली, बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात किया करता था, और आज ऐसी स्थिति में हम हैं कि बड़ी भारी मात्रा में हम निर्यात करते हैं, तो उस आयात से लेकर इस निर्यात के बीच का जो इतना बड़ा विकास है, इस विकास में मीडिया का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। जी। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मीडिया का आज़ादी के समय से ही बड़ा जो उसका रोल रहा है कृषि विकास में,
वो आज तक ऐसा का ऐसा बना हुआ है। हाँ, मीडिया के जो माध्यम है वो समय समय पर बदलते रहे। एक समय था जब केवल हमारे पास प्रिंट मीडिया हुआ करता था, या उससे भी पहले बात करें तो परंपरागत माध्यम, जब कोई नई सूचना पहुंचानी होती थी तो नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से गाँव में जाकर सूचनाएं पहुंचाई जाती थी। उसके बाद प्रिंट मीडिया हमारे सामने आ गया, उसके बाद फिर हम रेडियो देखते हैं, उसके बाद टेलीविज़न, और अब जो नव माध्यम के रूप में हमारे सामने है वो हमारे सामने डिजिटल मीडिया है। इसकी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका कृषि विकास में बन चुकी है। जी, तो डॉक्टर साहब देखिए, जिक्र किया है कि जो कृषि के विकास में जो योगदान है मीडिया का, जी, लेकिन इसके साथ साथ प्रिंट मीडिया का भी आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपका जो विभाग है, कृषि विभाग है, वो किसानों के लिए ऐसे कौन कौन से और माध्यम है, जैसे कि जो पत्र पत्रिकाएं हैं या और कोई दूसरी हैं, वो ऐसी किन से, ताकि वो किसानों का फ़ायदा उसमें ज़्यादा हो, पढ़ भी सके, उनको उससे जानकारी ले सके, हमारे वैज्ञानिकों के जैसे लेख भी हों उसमें, ऐसी और कौन सी जानकारियाँ हैं? तो रिसाला जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया, और किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी अनेकों पत्र पत्रिकाएं हैं जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आपको नई नई खोजों की जानकारी मिलेगी तभी आप उनको प्रयोग में ला पाएंगे। और जो हम किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं और किसानों की आय लगातार बढ़ भी रही है, तो उसमें आपको बड़ी मदद मिलेगी जी। तो मैं आपको, जैसे हम चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की अगर बात करूं, तो हरियाणा खेती पत्रिका आप ज़रूर जानते होंगे। विश्वविद्यालय के द्वारा ये पत्रिका निकाली जाती है और बड़ी ही महत्वपूर्ण पत्रिका है, जिसमें आपको विश्वविद्यालय के द्वारा जो नई किस्में अलग अलग फसलों की निकाली जाती हैं उनके विषय में आपको जानकारी मिलती है। जो भी नई मशीनें बाज़ार में उपलब्ध हैं किसानों के लिए, उनकी जानकारी, या फिर कृषि के जो भी नए नए विषय हैं या जो चुनौतियां हैं। जैसे आज हम बात करते हैं जो प्रदूषण की समस्या है, कि कैसे हम जो अवशेष हैं, फसल अवशेष, उनका प्रबंधन कैसे करें, इन सब विषयों में। और जो हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं जिन्होंने नए मुकाम हासिल किए हैं, उनकी कहानियाँ, ताकि किसान भाई प्रेरित हो सकें और उन किसानों से बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकें और अपने खेतों में भी उनको अपना सकें। इससे संबंधित सूचनाएं आपको हरियाणा खेती मैगजीन में प्राप्त होंगी। इसके साथ साथ फल फूल नाम से एक मैगजीन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा निकाली जाती है। इंडियन फार्मिंग एक मैगजीन है, पत्रिका, इंडियन हॉर्टिकल्चर, उन्नत कृषि, इस प्रकार की कई पत्रिकाएं, ICR जो कि सबसे बड़ा संस्थान एक प्रकार का कृषि का हमारे देश में है, उसके द्वारा निकाली जाती हैं। इसके अलावा कृषि जगत, हलदर टाइम्स, खेती दुनिया, ये सब इस प्रकार के अखबार भी कृषि से संबंधित सूचनाएं जो हैं वो प्रसारित करते हैं। और इसके साथ साथ जहाँ तक हम टेलीविज़न की बात करें तो DD किसान को हम लोग सब जानते ही हैं। वहाँ पर आपको इतनी सारी सूचनाएं, कृषि में क्या नए आयाम आ रहे हैं। आज कृषि में ड्रोन्स की बात की जा रही है, तो किसान भाई ड्रोन्स की कहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं या ड्रोन्स को वो कैसे प्रयोग कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर और भी नई नई जो एक प्रकार की जो नई प्रगतिशील जो चीज़ें हैं खेती के फील्ड में, उन सब की जानकारी आपको इन सभी अलग अलग प्लेटफॉर्म से ज़रूर मिलेगी। आप इन्हें ज़रूर जो है प्रयोग करें। तो डॉक्टर साहब, जैसे जिक्र है सोशल मीडिया का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि ये एक सोशल मीडिया है, ये जो ज़्यादातर जो है ना किसान भी देखते हैं, आम आदमी भी इनको देखता है। सोशल मीडिया का प्रचार काफ़ी फैला हुआ है। तो इस विषय में, ताकि जो किसान भाई हैं या जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए जो सोशल मीडिया की भूमिका है वो कहाँ तक है? रिसाला भाई, आपने बड़ा ही जो एक समसामयिक सवाल है वो रखा, और किसान भाइयों को भी मैं बताना चाहूँगा कि निश्चित रूप से सोशल मीडिया जो है उसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान आजकल कृषि में भी है। आप किसी भी क्षेत्र की बात करें तो सोशल मीडिया से हमें सूचनाएं मिलती ही हैं जी, और कृषि भी इससे अछूता नहीं है। हमारे किसान भाई आजकल स्मार्टफोन का प्रयोग भरपूर करते हैं। जी बिल्कुल। और वो ना केवल मनोरंजन के लिए करते हैं, बल्कि उससे वो कृषि की सूचनाएं भी अत्यधिक मात्रा में प्राप्त कर रहे हैं। काफ़ी सारी ऐप्स भी होंगी डॉक्टर साहब।
बिल्कुल, मैं आपको ऐप्स के बारे में भी बताना चाहूँगा और कुछ प्रयोग भी हैं अलग अलग। और ये आप अलग अलग भारत के क्षेत्र में जाएंगे, आप दक्षिण में जाएंगे तो वहाँ के लिए वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं में, आप नॉर्थ की बात करेंगे तो यहाँ के हिसाब से, या फिर आप वेस्ट की बात करेंगे तो वहाँ के हिसाब से। जैसे मैं एक फिशर फ्रेंड मोबाइल एडवाइजरी की बात करूँगा, जो कि मछुआरों के लिए सन 2009 में एक MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा ये शुरू किया गया था, जो मछुआरे हैं उनको जानकारी देने के लिए। इसके साथ साथ ई-चौपाल नाम का एक प्लेटफॉर्म सन 2000 में शुरू किया गया, जो कि जो किसान भाई हैं उनको कृषि से संबंधित और मौसम बाज़ार से संबंधित सूचनाएं उनको मिलती हैं। इसके अतिरिक्त डिजिटल ग्रीन नाम का एक इनिशिएटिव है, ई-सागु नाम का एक इनिशिएटिव आपको मिलेगा, जहां पर बहुत सारी जो सूचनाएं हमारे किसान भाइयों को मिलती हैं। एग मार्केट और ई नाम को हम सब लोग जानते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस, जहाँ पर ये एक राष्ट्रीय जो है ट्रेड मार्केट है एक तरीके का, जहाँ पर ट्रेडर्स भी जो फसलें हैं उनका ट्रेड कर सकते हैं और किसान भाई भी कर सकते हैं। अब वो अपनी लोकल मंडी तक सीमित रहकर केवल अपनी फसलों को नहीं बेच सकते, बल्कि उससे बाहर निकल कर राष्ट्रीय स्तर पर भी वहाँ पर वो मूल्य देख सकते हैं फसलों के, क्या कीमत में उनकी जो फसल है उसके क्या बाज़ार के भाव हैं। इस प्रकार के इनिशिएटिव्स हैं। इसके अतिरिक्त यदि मैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की बात करूं तो किसान भाइयों को विश्वविद्यालय के फेसबुक पेज से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होंगी। आप फेसबुक पर जाकर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय सर्च करें, आपको फेसबुक पेज मिलेगा विश्वविद्यालय का। इसके साथ साथ यही सर्च करके आपको यूट्यूब पर चैनल भी मिलेगा, जहाँ से किसान भाई अलग अलग फसलों की जानकारी, उनकी बिजाई कब करें, पानी कब लगाएं, मौसम की जानकारी, मौसम कैसा रहने वाला है आने वाले दिनों में, ताकि उसके अनुरूप ही वो अपनी फसलों को जो है उनकी देखभाल कर पाएँ। इसके अतिरिक्त ई मौसम नाम का एक प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, जहाँ पर आपको ये HAU के हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा ही चला जाता है, जहाँ से आपको मौसम संबंधी जानकारी मिलेगी। और इसके साथ साथ प्लेंटिक्स नाम की एक आपको रियल टाइम डिसीज़ डायग्नोस्टिक मोबाइल ऐप मिलेगी। इसमें क्या है कि आपकी फसल में कोई बीमारी है, उसके पत्ते में कोई बीमारी आई है, आप फ़ोटो खींचकर ऐप पर अपलोड कर दीजिए और वो आपको उसकी बीमारी के बारे में और उसकी जो भी एडवाइजरी है आपको वहाँ से मिल जाएगी। बागवानी करने वाले हमारे जो किसान भाई हैं उनको अर्का बागवानी नाम की जो ऐप है वो आप इंस्टॉल कर लें, वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी। और जो हमारे पशुपालक भाई हैं वो CIRB बुफेल्थ नाम की एक ऐप है, वो इंस्टॉल करके अपने फ़ोन में उससे बहुत सारी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जानकारी जैसे कि सोशल मीडिया की जो है ना काफ़ी अहम रोल है, तो अंत में डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि और कोई जानकारी देना चाहोगे ताकि जो किसान भाई हैं संचार मीडिया के माध्यम से उनका ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ायदा उठा सके? जी रिसाला भाई, मीडिया एक इतना बड़ा क्षेत्र है जिसमें बहुत सारी जानकारियां हमारे किसान भाई जहां से प्राप्त कर सकते हैं, और स्कीम्स हैं उनके बारे में ज़्यादा अपडेट रहें और आप दूसरे किसानों से प्रेरित भी हों। तो डॉक्टर अजय जी, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे जो भाई हैं जो खेती करते हैं उनको दी। इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को भी। तो भाई चतुर भाई, धर्मे भाई, बहुत बढ़िया जानकारी। देखो कितनी बढ़िया जानकारी कि भाई फोटो खींचो, ऐप पे डाउनलोड करो और भेज दो। देखो आजकल तो चतुर भाई जो मोबाइल पर देख देख कर ना यूट्यूब पर चीज़ें इसी खेती करे लग गए भाई, जो पहले दूसरे राज्य में आ गए। बिल्कुल। और भाई मौसम की कह रहा है धर्मे भाई? मौसम भाई बहुत बढ़िया चल रहा है। और आज का जो अधिकतम तापमान 24 और जो न्यूनतम की बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और आने वाले जो 24 घंटे की हम बात करें तो अधिकतम 25 और जो न्यूनतम है 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और जब तक आगे की कार्यक्रम की भी बात कर लेते हैं, कल प्रायोजित कार्यक्रम की। भाई कल कार्यक्रम थारी चिट्ठी मारेगी, तो जो सोमवार को हम जो कार्यक्रम लेकर आएगा उसमें भाई जो चर्चा करेंगे हम, इसमें कृषि परिस्थितिकरण दृष्टिकोण
इस पर बात करेंगे। और जो आज की नसीहत की बात हम जो सोमवार को बात करेंगे, भैंसों के नए दूध न होने की समस्या व बचाव के बारे में बातचीत करेंगे। तो ये तो रही विनोद भाई, धर्मे भाई कल के बारे में बातचीत। और ये जो है बात कर लें भाई, जिन भैया ने सवालों का जवाब भेजा है, तो और जिन भैया ने सवाल को के पूछा था धर्मे भाई, एक बार कौन सा था? हरियाणा राज्य में खुम्भी उत्पादन में कौन सा जिला से भाई जो सबसे पहले स्थान पर भाई? वो उसका उत्तर हम बता दें, उसका उत्तर है सोनीपत। और भाई ये मर्द सवाल का जवाब जिनने भेजा है वो भाई जो है नांगल से हैं इंदर राज, इन्होंने सही जवाब भेजा है। और रमेश गुज्जर, रेयांश, सुनीता गुज्जर, गांव बटेड़ी कुरुक्षेत्र से, इनने भी सही जवाब भेजा है। और एक और जवाब मार दोहरा रहा है, यो है अनिल रैत खाना करनाल से, इन्होंने भी सही जवाब भेजा है। और इन्होंने सही जवाब भेजा है और इनका नाम जो है हमने कार्यक्रम में शामिल करा है, तो इनको बहुत बहुत बधाई। और धर्मे, हाँ चतरू भाई ये भी कुछ सुनाने की भाई घनी देर हो रही तो ना, हाँ घनी देर बातचीत भी बढ़िया सुना दी, कुछ जानकारी भी दे दी, कुछ मनोरंजन होते। बिल्कुल, फिर सुना दे फिर इसे बात पे। सारा है जब सोनी थी बटेऊ के आवन की होया आनंद कबीला। सारा है जब सोनी थी बटेऊ के आवन की होया आनंद कबीला। सारा है जब सोनी थी बटेऊ के आवन की। तू जाने रजपूता के काजे में अलग कमरे में ठहरा जीने, अलग कमरे में ठहरा जीने। बंदी तो सकत किए लादे ने ले जा दरी और दो तई बिछावन की होया आनंद कबीला। सारा है जब सोनी थी बटेऊ के आवन की होया आनंद कबीला। सारा है जब। तो धर्मे, हाँ भाई चतुर, यो किस्सा था चाक सिंह तय। अरे कुछ और भी जानकारी ले रहे हो आप? बिल्कुल भाई, जानकारी जरूर हम ले रहे हैं। और बात करेंगे भाई हम नई उमंग नई फसल के बारे में। और साथ के साथ पहले एक वह भी बता रहे थे आप जो प्राकृतिक खेती की। हाँ, प्राकृतिक खेती में भाई जो हम बात करें तो ब्रह्मास्त्र जो है, जैसे फलों में जो कीड़े लाग जाए ना, उनके लिए बहुत बढ़िया जो है देसी दवाई ये इसने हम तैयार कर सकें। एक बर्तन लेना है और उसमें 5 लीटर गाय का मूत्र लेना है, देसी गाय का, और उसमें जो कुटा हुआ पत्तियां जो है वो हमने लेनी है। और उस बर्तन में जो है नीम की पत्तियां जो है 1.5 किलो, करंज की पत्तियां 1 किलो, पुटुस की पत्तियां 1 किलो, और शरीफा की पत्तियां 1 किलो, और पपीते की पत्तियां जो है 1 किलो, सफ़ेद धतूरे जो है उसकी भी पत्तियां हमने 1 किलो कूट कर अच्छी तरह उसमें जो है यो कुटा है सारा भर के। और इन पत्तियों को बर्तन के गिरले जो है आग पे हमने धर देना। जब तक उसमें 5 भाग नहीं रह जाए ना वो पानी, तो इसने हमने गर्म करना है। और इस गोल को हमने 24 घंटे के लिए रखना है ताकि उसमें जो है किण्वन जो है वो उठ जाए, खमीर उठ जाए। और इसने सूती कपड़े तक हमने छान के और इस दवाई ने गोल अपने अंदर ले। और फिर जो है इन स्प्रे से जो है जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, मक्खी है, फल छेदक है, तना छेदक है, उनके ऊपर हमने छिड़काव करना है। दवाई की मात्रा जो है 100 मिलीलीटर लेनी है। और पानी जो है इसमें 5 लीटर मिला कर सांझ के टाइम पे ये स्प्रे जो है अगर हम करेंगे। और भाई एक बात और बात धर्मे मेरी सुन,
बोल भाई। यो सिर्फ 1 महीने तक स्टोर करना है, इस तक घना स्टोर करोगे तो खराब हो जाएगा। 1 महीने तक? हाँ बस, इस तक घना नहीं, इतना ही बनाओ जितना 1 महीने में चल जाए। ये भी कुछ और भी बात बिल्कुल भाई, जानकारी जरूर दे रहा था, लेकिन भाई एक महत्वपूर्ण जानकारी भाई, किसान कॉल सेंटर भाई, नंबर तो सारा ने बेरा 1551 और भाई यो महत्वपूर्ण नंबर से, इस पर भाई घर बैठे सारी जानकारी भाई यो नंबर दबाते सारा कुछ मिल जाएगा। और इसी तरह भाई जो हम जो बातचीत ज़रूर कर रहे हैं, एक PIB ऐप भी है भाई, उस ऐप को डाउनलोड करते तो भाई कृषि से संबंधित वो सारी जानकारी घर बैठे बढ़िया तरह मिल रहा है। और पत्ता गोभी की उन्नत काश्त के बारे में बात करें कि क्योंकि भाई इसमें जो प्रोटीन है, विटामिन A, B1 और B2 और C मिलता है, और इसके लिए भाई जो उगाई जाने वाली प्रमुख फसल से और मासिक औसत तापमान की बात करें तो 15 डिग्री तक 20 डिग्री, यानी कि इस टाइम पे सही टाइम जो है चल रहा है पत्ता गोभी की। और किस्म की बात करता है, प्राइड ऑफ इंडिया और गोल्ड एक्ट है, ड्रम हेड लेट है, और खेती की तैयारी तो भाई सारा नबेरा है कि इसमें मिट्टी को हल्का और भुरभुरा बना लेवा, और बिजाई और रुपाई के जो टाइम का भाई 40 से 45 दिन रुपाई के लिए तैयार हो जाती है। और भाई बीज की मात्रा 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ इसमें तैयारी इसमें रहती है। और भाई खाद का अगर हम जिक्र करें तो भाई खाद जो है अपना खेत की मिट्टी की जांच करवा के हमने देनी है। और अगेती किस्मों का में जो है 5-6 दिन के बिचाड़े पे हमने पानी देना है, और पछेती किस्मों में जो है 10 से 15 दिन का बिचाड़ा दे के और सिंचाई करनी है। और जब हेड बनने टाइम हो जाए, यानी कि गुच्छा बनने लाया जाए, गोभी बननी शुरू हो जाए, तो उस टाइम खेत में नमी जरूर रखें, निराई गुड़ाई का जरूर ध्यान रखना है। और भाई खरपतवार नियंत्रण जो है उसमें आप पेडामेथिलीन जो है 0.4 किलोग्राम जो है, स्टाम्प जिस जो दवाई है वो 30% आड़ी वो हम ले सके हैं। और इसमें जो है 1.3 लीटर जो है वो हमने दवाई लेनी है। और इसमें जो है प्रति एकड़ खरपतवार जब उगने से पहले जो है इसका हमने प्रयोग करना, और ज़रूरत हो तो खुरपी से और कसोले से भी हम जो है बिजाई कर सकें, इसकी निराई गुड़ाई कर सकें। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो चित्रू भाई। हाँ धर्मे भाई। तो भाई इजाजत ले लेते, टाइम के घड़ी जमा कतीनु कहन ला रही है भाई, टाइम कार्यक्रम का समाप्त। भाइयों तले भाई इजाजत, तो अच्छा भाइयों, राम राम।